यदि आपके अपने घर में भी कोई हरा-भरा पेड़ हो, सूखा नहीं हो, हरा पेड़ हो और आप उसको काटना चाहते हैं, तो आप बिना वन विभाग की अनुमति के नहीं काट सकते। इससे भ्रष्टाचार की बू आती है और ऐसा लगता है कि मतलब पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति घराना है। सलमान खान ने काला हिरण का शिकार कर दिया था जोधपुर में, तो कितना बुरी तरह फँस गया। है हेलो नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं एसएपुर बिहार। तो हमारे साथ अभी मौजूद है आईपीएस अमिताभ दास सर जी मौजूद है और आज बात करने वाले हैं कि कुछ दिन पहले देखिए 4-5 रोज से काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। हैदराबाद जंगल करके आता है, लेकिन उनका वीडियो इस तरह दिल दहलाने वाली वीडियो आता है जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी मोर है, और मोर का इस तरह से उनका रोने की आवाज़ आ रहा है। इतना लोग मायूस होकर वीडियो शेयर कर रहा है, तो काफ़ी वायरल हो गया, काफ़ी छात्र उस पर आंदोलन भी करे। इन्हीं सब बात पर चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले सर आपको आई सपोर्ट बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। जी। अभी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है हैदराबाद जंगल के, इसमें क्या मामला है? देखिए, जो भी खबरें आ रही हैं बहुत दुखी करने वाली हैं, विचलित करने वाली खबरें हैं। मामला ये है कि तेलंगाना राज्य जो है उसकी राजधानी है हैदराबाद। पहले तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब तेलंगाना अलग राज्य बन गया है तो हैदराबाद उसकी राजधानी है। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके आसपास 400 एकड़ में एक जंगल फैला हुआ है। उस जंगल को कहते हैं कंचा गची बावली, इसका जंगल है। अब जो तेलंगाना सरकार है वो विकास के नाम पर वहाँ एक एनर्जी पार्क बनाने जा रही है, मतलब ऊर्जा का पार्क। तो खैर अच्छी बात है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रही है सरकार। उसके लिए जगह साफ करने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है और उन जंगलों को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है कि उसमें जो पशु पक्षी रहते हैं, जो बेजुबान हैं और मतलब हजारों बरस से जो उनका आवास है, और जो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं उसमें मोरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़, क्रंदन की आवाज़ आ रही है। और मोर तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है इंडिया का। और इस तरह से जो कुछ हो रहा है ये बहुत दुखी करने वाला है। देखिए, इसमें मैं कुछ बातें बताता हूँ। एक तो इस देश में जो वन्य जीव और वन्य प्राणियों से जो संबंधित कानून हैं बहुत सख्त हैं। इतने सख्त हैं कि यदि आपके अपने घर में भी कोई हरा-भरा पेड़ हो, सूखा नहीं हो, हरा पेड़ हो और आप उसको काटना चाहते हैं, तो आप बिना वन विभाग की अनुमति के नहीं काट सकते हैं। इतनी कड़ाई है। इसी तरह जो अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वन विभाग ने कैसे अनुमति दे दी 400 एकड़ के जंगल को उजाड़ने की। ये तो मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और उसके बाद देखिए उसी तरह वन्य जीवों वाला जो कानून है वो भी हिंदुस्तान का बहुत कड़ा है, जो 1972 में बना था। दर्शकों को पता होगा किस तरह सलमान खान ने काला हिरण का शिकार कर दिया था जोधपुर में, तो कितना बुरी तरह फंस गए। तो फिर वन्य जीवों के संरक्षण में यदि जानवरों को उजाड़ा जा रहा है और मतलब उसमें उस क्रम में कुछ जानवर मर भी रहे होंगे, घायल भी रहे होंगे, तो ये तो हो रहा है, तो इस पर भी तो एक्शन होना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा देश भर के मतलब पर्यावरण प्रेमियों से या देश क्या विदेश के भी लोगों से कि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पीआईएल होना चाहिए, जनहित याचिका होना चाहिए हैदराबाद हाई कोर्ट में। और कोर्ट से कहूँगा कि यदि कोई पीआईएल नहीं भी करे तो कोर्ट को, अदालतों को अधिकार होता है स्वतः संज्ञान लेने का, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेने का। मतलब मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर भारत का कोई न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है सरकार से। तो जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए इस देश में जब मैं छोटा हुआ करता था बहुत, ये 1970 के दशक की बात है, तो उत्तराखंड जो उस समय यूपी का हिस्सा था, उत्तराखंड के पहाड़ों में एक चिपको आंदोलन चला था। वहाँ जब पेड़ों को काटा जाता था तो गांव वाले जो थे वो जाके, औरतें जो थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी। चिपको आंदोलन पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ, दुनिया भर में चर्चा हुई और उसमें बड़े बड़े नाम हुए, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों का। तो चिपको आंदोलन से बहुत पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति आई। देखिए जंगलों के बारे में, जंगल को देखिए ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। वो मतलब वो इतना ज़्यादा कीमती होता है जो हरियाली है। और यदि आप जंगलों की कटाई करते हैं तो पर्यावरण असंतुलन पैदा होता है। ऐसे ही दुनिया में इतने जंगल कट गए हैं, अंधाधुंध कटाई हुई है कि पूरी दुनिया में एक, दर्शकों को पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है, धरती पहले से ज़्यादा गर्म होती जा रही है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ पिघलने लगी है। बर्फ पिघलने से क्या है कि समुद्र का जो पानी का स्तर है वो ऊपर होता जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 40-50 सालों में बहुत जो टापू हैं समंदर में, वो टापू डूब जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे। तो ये सब जो हो रहा है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी,
कांग्रेस के हैं, तो इसमें जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके उनको कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। जंगल की कटाई होती है कहीं भी, देखते हैं कि कोई परमिशन मिला भी हो तो दिन को जंगल काटा जाता है, कटाई करता है। लेकिन यहाँ पर तो दिल दहलाने वाली बात ये है कि रात को जंगल को पूरा करीब 100 प्लस जेसीबी से जो है उड़ाया गया जंगल वही को। वही ना, ऐसे मैंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार की बू आती है और ऐसा लगता है कि मतलब पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति घराना है ना? यदि इतनी ज़्यादा फुर्ती आ गई है सरकार के कामकाज में, क्योंकि सरकारी काम तो इतना सुस्त रहता है कि एक आदमी जाता है, अपने आम आदमी जाता है तो उसकी चप्पल घिस जाती है, उसका एक काम नहीं होता है। तो सरकार यदि युद्ध स्तर पर काम करने लगे, दिन रात काम करने लगे, तो समझिए कि दाल में कुछ काला है। तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा पूंजीपति घराना है, वो इस पूरे एनर्जी पार्क के पीछे है और वही सरकार को चाबी दे रहा है और सरकार काम कर रही है। जो हो रहा है बहुत दुखी दुखी हूँ मैं। हैदराबाद से तो मैं कहूँ कि खास रिश्ता है मेरा, क्योंकि मैंने हैदराबाद में ही ट्रेनिंग की थी। आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, वहीं पर है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। और हैदराबाद में चार मीनार के लिए मशहूर है, वहाँ की बिरयानी मशहूर है। हैदराबाद के बाहर जो चट्टानी इलाका है उसमें हम लोग की रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग होती थी। हम लोग कमर में रस्सी बांध के ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो हैदराबाद से ऐसी दुखी करने वाली खबरें आ रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी। और आप उन लोगों को और उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार से कि वो लोग आंदोलन में डटे रहे और आगे तक? नहीं नहीं, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए। बस यही ध्यान रखिए कि आंदोलन जो हो वो शांतिपूर्ण हो आंदोलन, और कानून के दायरे में हो। कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण आंदोलन करें, पीसफुल करें जी।